अस्पताल के कमरे में जब सनवल की आंखें खुलती हैं तो डॉक्टर तुरंत पिया को अंदर आने को कहते हैं। पिया दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है। सनवल उसका हाथ थाम लेता है। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, सन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। सनवल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, जब तक तुम मेरे साथ हो पिया, मुझे कोई ताकत हरा नहीं सकती। उसी पल डीएसपी शहरयार वार्ड में दाखिल होते हैं। वह सीधे सनवल से पूछते हैं, साफ साफ बताओ, गोली चलवाने के पीछे किसका हाथ है? सनवल बिना देर किए कहता है, सर, यह सब सेठ मूसा का कराया हुआ है। उसी के लोगों ने मुझ पर हमला किया था। शहरयार गंभीर अंदाज में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब यह मामला मैं खुद देखूंगा। दूसरी तरफ जब सेठ मूसा को पता चलता है कि सनवल बच गया है और पुलिस तक बात पहुंच चुकी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में निसार को फोन करता है और कहता है, अगर सनवल को हमारे पूरे खेल की भनक लग गई तो वह मुझे बख्शेगा नहीं। निसार उसे शांत करते हुए कहता है, घबराओ मत सेठ, असलम अभी जेल में है और हालात हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन दफ्तर के बाहर खड़ा अली यार यह सारी बातचीत सुन लेता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि पिया जो कह रही थी शायद वही सच्चाई है। बिना किसी को बताए वह वहां से चला जाता है। इधर डीएसपी शहरयार अपने दफ्तर में एसएओ बाबर को बुलाते हैं। दरवाजा बंद होते ही शहरयार का लहजा सख्त हो जाता है। वह पूछते हैं, सच बताओ, मूसा से कितनी रकम ली है तुमने? बाबर पहले चुप रहता है, लेकिन जब सवालों का दबाव बढ़ता है तो वह टूट जाता है। वह एक फाइल निकालकर मेज पर रख देता है और कहता है, सर, इसमें सारे सबूत हैं। गरीबों की जमीन पर कब्जा, नकली कागजात, सब कुछ मूसा के कहने पर हुआ। शहरयार फाइल उठाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह सनवल को बताते हैं, मूसा के खिलाफ पूरे सबूत जमा हो चुके हैं। कल अदालत में फैसला हो जाएगा। सनवल पिया की तरफ देखता है और धीमे स्वर में कहता है, अब जीत सच की होगी। अगले दिन कोर्ट में सेठ मूसा पूरी तरह निश्चिंत नजर आता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खरीद लिया है। जैसे ही असलम साहब को पेश किया जाता है, मूसा और भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी सनवल का वकील खड़ा होता है और एक एक कर सारे सबूत पेश करने लगता है। जमीन के दस्तावेज, बाबर का बयान, पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ सामने आ जाता है। मूसा का चेहरा उतर जाता है और अदालत में सन्नाटा छा जाता है। अचानक दरवाजा खुलता है और अली यार आगे बढ़ता है। ऊंची आवाज में वह कहता है, माय लॉर्ड, मैं अपने पिता के खिलाफ गवाही देना चाहता हूं। पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है। अली यार कहता है, मेरे अब्बू ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया और सनवल पर हमला करवाने का आदेश भी उन्हीं का था। जज फैसला सुनाते हैं। सेठ मूसा को धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में ले लेती है। असलम साहब को जेल से रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट से बाहर आते ही असलम साहब सनवल का हाथ पकड़ लेते हैं। आंखों में आंसू लिए कहते हैं, हमारी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सनवल सम्मान के साथ उन्हें गाड़ी में बैठाता है और सब घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर असलम साहब पिया से पूछते हैं, अगर तुम्हारे दिल में सनवल के लिए मोहब्बत है तो बिना डर के सच कह दो। पिया पूरे भरोसे के साथ जवाब देती है,
अब्बू मैं सनवल से मोहब्बत करती हूँ। सनवल भी हामी में सिर झुका देता है। अगले दिन निकाह होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिन्त असलम, क्या आपको यह निकाह मंजूर है? तभी अली यार वहां पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, पिया मुझे माफ कर दो, यह शादी मत करो। पिया मजबूती से जवाब देती है, तुम्हारे अब्बू ने मुझे अगवा करवाया, मेरे अब्बू को जेल भिजवाया। मेरा प्यार तुम नहीं, सनवल है। वह मौलवी साहब की तरफ देखकर कहती है, मुझे निकाह कबूल है। सनवल भी कहता है, मुझे भी कबूल है। अली यार खामोशी से वहां से चला जाता है। शादी की रात सनवल पिया को हीरे की अंगूठी पहनाता है और कहता है, तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। पिया मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये चैनल है हमारे भाई का और ये हमारा दोस्त भी है और भाई समझो तो भाई है। आज हम बैठे हैं हमारी सिटी में, जो आपको हम दिखाते हैं। अच्छा सा माहौल है, हम एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी गोर बोर नहीं है, शोर बोर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमें। और मैंने ये अपने भाई की फ़ोटो मंगवा ली है, अब इसको भेजने हैं। सिंधी गाने से कॉपीराइट अची वेंदो, उनजे करे हलायूं कोन। तब तक के लिए अपना ही पंहिंजे माइटनि वारनि जो ख्याल रखियो। तब तक के लिए जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।